नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल और जीएनटी स्पेशल में हमारा बेहद खास शो महाकुंभ का महापर्व। देखिए, आज महाकुंभ का 29वां दिन है और 13 जनवरी से कुंभ की शुरुआत हुई थी। तब से अब तक 43 करोड़ 57 लाख से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। यहाँ जीएनटी पर हम आप सभी को घर बैठे महाकुंभ की महायात्रा करवा रहे हैं। 12 फरवरी को महाकुंभ में माघी पूर्णिमा स्नान का पर्व है। अगर आप भी माघी पूर्णिमा स्नान के लिए महाकुंभ जाने का सोच रहे हैं या विचार कर रहे हैं, तो हमारी आज की रिपोर्ट आप सबके लिए है, क्योंकि इस रिपोर्ट में आपको जीएनटी पर महाकुंभ यात्रा से जुड़े हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। कहां कहां जाम मिल सकता है, किन रास्तों से आपको बचना होगा, गाड़ी आपको कहां पर पार्क करनी है, पार्किंग से मेला क्षेत्र आपको कैसे पहुंचना है, कुंभ पहुंचने के लिए कितना आपको चलना पड़ेगा, कुंभ यात्रा से जुड़े ऐसे जितने भी सवाल आप सबके मन में हैं, उसके जवाब जानने के लिए आपको ये खास रिपोर्ट देखनी होगी। महाकुंभ की महायात्रा आधे से ज्यादा पड़ाव पार कर चुकी है। आस्था और उत्साह के हिलोरे भरता जनसमुद्र पिछले 1 महीने से संगम की रेती पर सजी दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले में पहुंच रहा है। महाकुंभ के समापन में अभी लगभग 2 हफ्तों का समय बाकी है, लेकिन कुंभ का क्रेज घटने की जगह और भी बढ़ रहा है। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के स्नान के लिए कुंभ नगरी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। माघी पूर्णिमा को अभी 2 दिन शेष हैं, लेकिन उससे पहले महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ आया है। एक और प्रयागराज आने वाले जितने भी आसपास के जिले या राज्य हैं, वहां की सड़कों पर लंबा लंबा जाम लगा है, तो वहीं महाकुंभ क्षेत्र संगम पहुंचने वाली जो सड़कें हैं, जो मार्ग हैं, वो खचाखच भक्तों की भीड़ से भर गए हैं। हम इस वक्त टॉप व्यू पर आए हैं आपको दिखाने ये कुछ खास तस्वीरें, जो आप देखें और खुद निर्णय लें कि आपको महाकुंभ किस वक्त आना है। संगम की ओर जाने के कई रास्ते हैं, उसमें से एक रास्ता ये भी है, लेकिन जो सामने की तस्वीर कैमरामैन रोहित दिखा रहे हैं, आप पता लगाइए कि वहां पर इतनी जगह भी नहीं है कि कोई इंसान सही से चल पाए। इतना ज्यादा जमावड़ा यहाँ श्रद्धालुओं का हो गया है। लेकिन बड़ी बात यह है, उनके चेहरे पर जो है वो मुस्कान है। ये देखिए किस तरीके से उनके चेहरे पर मुस्कान है। 25 दिन में जिस शहर ने 43 करोड़ 57 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की आवाजाही देखी, उस तीर्थ में रविवार को एक दिन में करीब 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। महाकुंभ में स्नान करने जाने वाले श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब उमड़ा है कि पिछले 3 दिनों में सिर्फ प्रयागराज शहर में 15 लाख वाहन पहुंचे हैं, जिसकी बदौलत माघी पूर्णिमा के स्नान से पहले तीर्थराज प्रयाग के चारों तरफ काफी लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें महाकुंभ में अलग अलग शहरों से जुट रही जबरदस्त भीड़ और महाकुंभ में महाजाम की हैं। स्नान करने के लिए महाकुंभ जाने वाले लोगों की संख्या इतनी हो गई है कि वहां के सारे रास्ते मानो ठप से हो गए। घंटों घंटों तक लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। सतना, कटनी, रीवा, कानपुर, चंदौली, वाराणसी, भदोई, मिर्जापुर और कौशाम्बी से आ रहे लाखों श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के आसपास जाम में फंसे हैं। आपको बता दें कि सड़क के रास्ते महाकुंभ क्षेत्र तक पहुंचने के लिए प्रयागराज में 6 एंट्री पॉइंट हैं। लखनऊ से होते हुए रायबरेली से जब लोग आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हें जाम का सामना करना पड़ रहा है। रायबरेली से आगे बढ़ते ही 4 किलोमीटर का लंबा जाम है। वहीं प्रतापगढ़ से महाकुंभ तक 11 किलोमीटर लंबा जाम है। कानपुर कौशाम्बी के रास्ते पर भी यही हाल है। कौशाम्बी से प्रयागराज तक 4 किलोमीटर का जाम है, तो वहीं चित्रकूट और रीवा से प्रयागराज में एंट्री देने वाले पॉइंट तक भी 12-12 किलोमीटर का लंबा जाम दिखा रहे हैं। इसी तरह मिर्जापुर से प्रयागराज की ओर बढ़ने वाला रास्ता 6 किलोमीटर तक जाम से पटा है। यही नहीं, भदोई वाले रास्ते से आने पर 2 किलोमीटर, तो वाराणसी से 7 किलोमीटर का जाम लगा है और जौनपुर के रास्ते से 8 किलोमीटर के लंबे जाम का सामना करना पड़ रहा है।
सबसे पहले तो इस जाम को देखते हुए ये ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आप भी माघी पूर्णिमा के स्नान के लिए प्रयाग के लिए निकल रहे हैं तो अपनी गाड़ी में पर्याप्त मात्रा में खाने पीने और जरूरत का दूसरा सामान साथ लेकर चलें। कुछ घंटों के अतिरिक्त सफर के बाद आप जब प्रयागराज पहुंचेंगे तो आपको गाड़ी शहर के एंट्री पॉइंट पर बनाई गई पार्किंग में छोड़नी होगी, या फिर अगर आप बस से यहां पहुंचे हैं तो बस भी आपको इसी पॉइंट पर उतार देगी। प्रशासन ने प्रयागराज में सड़क मार्ग से एंट्री देने वाले हर रूट के लिए अलग पार्किंग बनाई है। शहर के सभी एंट्री पॉइंट्स की पार्किंग से मेला क्षेत्र की दूरी लगभग 30 से 35 किलोमीटर है। सभी पार्किंग से मेला क्षेत्र के नजदीकी पॉइंट्स तक पहुंचने के लिए शटल सर्विस उपलब्ध है। माघ पूर्णिमा का स्नान तो भले ही 12 तारीख को है, लेकिन उससे पहले ये भीड़ इस कदर बढ़ी है कि चारों तरफ प्रयागराज के जाम फंस गया है। खास बात है कि यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए जो संदेश है वो यही है कि पहले जो लोग मिर्जापुर, दिल्ली, एमपी या इसके अलावा लखनऊ या अन्य जगहों से, बनारस से होते हुए प्रयागराज आ रहे हैं, तो वो अगर वो कार से अपनी आते हैं तो उनके लिए पार्किंग की सुविधा बनाई गई है, जिसके लिए पहली पार्किंग नेहरू पार्क में की गई है, दूसरी पार्किंग बेला कछार में की गई है, तीसरी पार्किंग नैनी में की गई है, चौथी पार्किंग जो मध्य प्रदेश से गाड़ियां आएंगी वो उस साइड में की गई है, और नमक गोदाम के पास ये पार्किंग की गई है। बेला कछार पे ही तकरीबन 3 पार्किंग की गई है, जहां पर चाहे वो लखनऊ, प्रतापगढ़ इधर से आने वाली गाड़ियों को वहीं पर रोक दिया जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये कि भीड़ के चलते आपको शटल सर्विस या कोई दूसरा साधन नहीं मिल पाता है, तो आपको मेला क्षेत्र तक पहुँचने के लिए लगभग 30 किलोमीटर का सफर पैदल तय करना होगा। लेकिन अगर आप शटल सर्विस से जाते हैं तो ये आपको मेला क्षेत्र से लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर बने पार्किंग पॉइंट्स पर उतारेगी। ये पार्किंग पॉइंट्स सिविल लाइंस, झूसी, नैनी, लीडर रोड, न्यू ब्रिज और आनंद भवन के पास बनाए गए हैं। मेला क्षेत्र से सभी पॉइंट्स की दूरी 6 से 7 किलोमीटर है। इन पार्किंग पॉइंट से मेले तक का सफर आपको पैदल तय करना होगा। प्रयागराज में जब पहुंचते हैं उसके बाद जैसे ही ये गाड़ी पार्क होती है, ये भीड़ का तांता पैदल चल देता है। यानी कि वहां से आने के लिए जो शटल बस सेवाएं चलाई गई हैं, उसके लिए भी कई जगहों को सुनिश्चित किया गया है प्रयागराज में। अगर हम आपको बताएं तो वो जो सेवाएं हैं उसमें सिविल लाइन पर बस की जो सेवा की गई है, यानी कि वहां से बस मिलेगी। इसके बाद न्यू ब्रिज पर बस की सेवा मिलेगी, वहां से आप आगे जा सकते हैं। इसके साथ साथ आनंद भवन से बस की सेवा मिलेगी, और इसके अलावा नैनी के पास से बस की सेवा मिलेगी। यानी कि यहाँ से जो शटल बस सेवाएं हैं ये चलाई जा रही हैं, और यहाँ से सीधा प्रयागराज कुंभ तक जा सकते हैं। आपको बता दें कि इस समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु सरकारी शटल सेवा का इस्तेमाल कर संगम पहुंच रहे हैं। वैसे उनको पैदल भी काफी चलना पड़ रहा है, लेकिन मां गंगा के लिए आस्था और 144 साल बने महासंयोग के चलते वो चाहे जितना पैदल चलना पड़े, संगम में ही आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मेला क्षेत्र से श्रद्धालु सरकारी बसेस का इस्तेमाल कर घर को भी लौट रहे हैं। तमाम मुश्किलों के बावजूद लौटते हुए वो महाकुंभ की व्यवस्थाओं की तारीफ करते नहीं थक रहे। योगी सरकार का काम बहुत अच्छा है। उन्होंने जो ये गाड़ियां लगा रखी हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से लगा रखी है। बस बहुत फायदेमंद है, लोगों की बहुत मदद कर रही है। बस थोड़ा पब्लिक ज्यादा हो जा रही है, बाकी व्यवस्था बहुत बढ़िया है। सरकार ने इतने अच्छे प्रबंध किए हुए हैं, यूपी गवर्नमेंट ने, इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए अत्यंत शुभ घड़ी माघी पूर्णिमा यानी 12 फरवरी को आने वाली है। भयंकर भीड़ के बावजूद आपकी महाकुंभ यात्रा को सुगम और सफल बनाने के लिए प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लेकिन जरूरी ये है कि यात्रा पर निकलने से पहले आप तमाम जरूरी जानकारी, नियमों और निर्देशों को अपने ध्यान में रखें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, ताकि आपकी महाकुंभ यात्रा बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके। प्रयागराज से समर्थ श्रीवास्तव, आनंद राज और आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, कहाँ तो ये श्रद्धालु ये उम्मीद कर रहे थे कि कुंभ के आखिरी 2 हफ्तों में शायद शुरुआती उफान कुछ होगा और कुंभ में भीड़ भी थोड़ी सी घट जाएगी, लेकिन इसके उलट माघी पूर्णिमा के स्नान पर्व से पहले महाकुंभ में पहले से भी ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। दरअसल माघी पूर्णिमा का कुंभ स्नान का अलग ही महत्व माना गया है। उस पर अब की बार तो माघी पूर्णिमा से कई दुर्लभ संयोग भी जुड़े हुए हैं,
जिसके कारण कुंभ में आने वालों के लिए तिथि और भी खास बन गई है। आखिर क्या है माघी पूर्णिमा और महाकुंभ का ये महासंयोग? और लाख कोशिशों के बावजूद भी अगर कोई माघी पूर्णिमा पर महाकुंभ ना पहुंच पाए तो क्यों इस खास दिन कुंभ स्नान का पुण्य लाभ लेने का कोई और रास्ता भी है? ये जानने के लिए देखिए हमारी ये बेहद खास रिपोर्ट। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में यूं तो कोई दिन ऐसा नहीं जब संगम पर स्नान का पुण्य फल न मिले, लेकिन इस दरमियान स्नान पर्वों और अमृत स्नान के सिलसिले में एक और खास तिथि आने वाली है। एक ऐसी तिथि जिसके लिए ये मान्यता है कि इस दिन त्रिवेणी पर एक बार पवित्र डुबकी लगाने वालों को जन्म जन्मांतर तक पुण्य का लाभ मिल सकता है। वो तिथि है माघी पूर्णिमा की। यानी इस महाकुंभ में पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी के बाद एक बार फिर से महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए अत्यंत शुभ घड़ी माघी पूर्णिमा पर आने वाली है, जब 5वां स्नान पर्व पड़ने जा रहा है। इस बार माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को है। देखिए, आपने पूरे महाकुंभ के सभी पर्वों पर स्नान किया या माघ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा के दिन स्नान किया, पूरे माह का फल एक ही दिन प्राप्त हो जाता है। और चूंकि ये पूर्णा तिथि है, उस दिन गुरु बृहस्पति, साक्षात नारायण भगवान और चंद्रमा तीनों की कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो आज के दिन जो व्यक्ति स्नान कर ले संगम में, उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार के आने वाले त्रिविध पापों के कारण कष्ट है वो समाप्त हो जाते हैं और मन की इच्छाएं व्यक्ति के पूर्ण होती है। यही वजह है कि 12 फरवरी बुधवार को माघी पूर्णिमा के दिन महाकुंभ में त्रिवेणी स्नान और संगम में पवित्र डुबकी के लिए करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी है। ऐसा इसलिए क्योंकि न केवल इस बार का महाकुंभ बेहद खास है, बल्कि इस महाकुंभ के दरमियान पड़ने वाली माघी पूर्णिमा भी कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। ज्योतिषियों की माने तो इस बार माघी पूर्णिमा पर 144 साल बाद बेहद शुभ संयोग बन रहे हैं। वैसे तो इस बार का महाकुंभ भी अपने आप में खास है, क्योंकि 144 साल बाद ही दुर्लभ युगों में ये महाकुंभ चल रहा है। लेकिन खास तौर से इस दौरान माघी पूर्णिमा पर अनूठे योगों का संयोग अभूतपूर्व है। इस दिन सुबह सौभाग्य योग रहेगा, उसके बाद शोभन योग लग जाएगा। माघ पूर्णिमा के दिन सूर्य और बुध ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। इस दिन शिववास योग, गजकेसरी योग और त्रिग्रही योग भी बनेंगे, जिनके कारण लोगों के जीवन में शुभता आएगी और दुखों से छुटकारा मिलेगा। ज्योतिषियों के नजरिए से माघी पूर्णिमा का खास महत्व है। इसे ब्रह्म पूर्णिमा भी कहा जाता है। खास खगोलीय संयोग के कारण ये तिथि काफी प्रभावशाली मानी जाती है। माघी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा कर्क राशि में स्थित होता है और सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। माना जाता है कि माघी पूर्णिमा पर चंद्रमा की किरणें जल में पड़ती हैं तो विशिष्ट तत्व का संचार होता है। लिहाजा इस दिन पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान से दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पावन तिथि पर देवता गंगा स्नान करने के लिए धरती पर आते हैं, इसलिए इस दिन गंगा स्नान भी काफी शुभ माना जाता है। पूरे माघ मास का जिस प्रकार से नियम है वो पूर्णमासी पर भी लागू होता है। एक तो सूर्योदय से पूर्व का अमृत स्नान करें, चाहे आप संगम पर करें अथवा जितने भी कुंभ क्षेत्र हैं उन पर। ये भी उपलब्ध ना हो तो गंगा का ध्यान करते हुए, सरस्वती का ध्यान करते हुए, यमुना जी का ध्यान करते हुए घर पर भी स्नान करें, परंतु सूर्योदय से 1 घंटा पूर्व के अंदर अंदर स्नान कर लें, मौन रहकर स्नान करें। मान्यता है कि इस दिन कुंभ स्नान से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन संगम पर स्नान से मोक्ष भी मिलता है। माघी पूर्णिमा के दिन स्नान के अलावा दान, जप, हवन से अनंत फल की प्राप्ति होती है। इससे नवग्रह जुड़े दोष भी समाप्त हो जाते हैं। इस दिन गंगा स्नान से इंसान के जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और व्यक्ति के जीवन में शांति और समृद्धि आती है।
धर्म के जानकार बताते हैं कि माघी पूर्णिमा पर कुंभ स्नान का महत्व इतना अधिक है कि यदि परिवार का एक व्यक्ति भी इस दिन त्रिवेणी तीर्थ पर डुबकी लगा ले तो समस्त परिवार का कल्याण होता है। यानी किसी वजह से यदि पूरा परिवार महाकुंभ यात्रा पर न जा सके तो परिवार के एक सदस्य के कुंभ स्नान का भी महत्व है। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जाकर स्नान करेगा तभी उसको पुण्य लाभ की प्राप्ति होगी। इसके लिए अपने यहाँ शास्त्रों में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं और विशेषतः यदि परिवार का कोई एक व्यक्ति भी जाता है और वहां पर स्नान करता है और वहां के पवित्र जल को अपने घर पर ले आता है, क्योंकि स्थान को कोई व्यक्ति ला नहीं सकता, किंतु जो स्थान पर ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो विशेषतः जैसे कहा गया है कि अमृत की बूंदे जो है वहां पे गिरी हैं, तो उस अमृत की बूंदे जो है जल के साथ जो है आपके घर तक पहुंच जाएगी और आप जब स्नान करेंगे तो बच्चे हैं, वृद्ध हैं, जो नहीं जा सकते हैं, वो अगर उस जल से स्नान करते हैं तो निश्चित ही उनको जो है कुंभ का स्नान का पूर्ण लाभ मिलेगा। इसमें कोई संशय नहीं है। सिर्फ त्रिवेणी संगम ही नहीं बल्कि माघी पूर्णिमा का महत्व इतना अधिक है कि इस पावन दिन किसी और पवित्र नदी के जल में स्नान करने वाले को भी असीम फल की प्राप्ति होती है। यदि आप कुंभ नहीं जा सकते, प्रयाग नहीं जा सकते हैं, तो अन्य जगहों पर भी, वैसे तो काशी में प्रयाग घाट है, जो स्नान करने का लाभ आपको कुंभ में प्रयाग में मिलेगा वही जो है काशी में प्रयाग घाट पर मिलता है। ये पुराणों में वर्णित है। इसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में भी, जैसे नासिक में जो है गोदावरी है, उज्जैन में है, हरिद्वार में गंगा है, इन सब स्थानों पर भी यदि आप स्नान करते हैं तो आपको माघ पूर्णिमा के स्नान का पूर्ण जो है लाभ प्राप्त होगा। तो वही मान्यता ये भी है कि यदि माघी पूर्णिमा पर सीधे तौर पर पवित्र नदियों में स्नान के लिए पहुंचना संभव न हो सके तो सामान्य जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करने से भी पुण्य लाभ मिलता है। तो ऐसा कोई भी आवश्यक नहीं है कि आप कुंभ तक पहुंचेंगे तभी आपको पुण्य लाभ प्राप्त होगा। यदि आप कुंभ तक नहीं पहुंच सकते हैं तो उस दिन जो है आपके आसपास जहां भी आपको पवित्र नदी मिले, गंगा नदी हो, जमुना हो, सरस्वती हो, कोई सरोवर हो, पवित्र कुंड हो, कुआं हो, अथवा घर में ही आप जो है गंगा जल अथवा कुंभ का जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं, अथवा न होने पर गंगा च यमुना नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगृहताम, इस प्रकार करते हुए, इस प्रकार के मंत्र को पढ़ते हुए आप जो है स्नान करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, चंद्रमा का ध्यान करेंगे, महादेव का ध्यान करेंगे, आपको कुंभ स्नान का और माघ पूर्णिमा के स्नान का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। माघी पूर्णिमा के पावन पर्व के साथ साथ ही माघ महीने और शीत ऋतु का भी समापन हो जाता है। वैसे तो हर साल माघी पूर्णिमा का उल्लास देश भर के तीर्थों में नजर आता है, लेकिन इस बार पूर्ण महाकुंभ के चलते माघी पूर्णिमा का पर्व और भी खास हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए महाकुंभ से जुड़े हुए GNT स्पेशल शो में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए GNT।